हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक रोमांस ड्रामा मूवी को। इस मूवी को 2013 में रिलीज किया गया था। ये कहानी है एक 70 साल के आदमी की जिसका नाम वर्जिल है, जो कि एक ऑक्शन कंपनी चलाते हैं जिसमें सिर्फ एंटीक चीजों की ही ऑक्शन हुआ करती थी। वर्जिल इस शहर में बहुत ही इज्जतदार और जाने माने लोगों में एक थे और वो अपने हर काम को परफेक्शन के साथ करते हैं और वो टाइम के बहुत पंक्चुअल होते हैं। लेकिन वर्जिल में अच्छाइयों के साथ साथ बहुत सी बुराइयां भी थी। वर्जिल को एंटीक पेंटिंग्स का बहुत शौक रहता है, जिसके लिए वो ऑक्शन में थोड़ी बहुत बेईमानी करते हैं। वर्जिल ऑक्शन में बिकने वाली पेंटिंग्स को अंडर प्राइस कर दिया करते थे और ऑक्शन में अपने दोस्त जिसका नाम बिली है उसे यहाँ बैठा दिया करते थे, जिसके बाद बिली वर्जिल के लिए बोली लगाता था और उन पेंटिंग्स को अपने नाम पर खरीद कर वो वर्जिल को फिर से वापस कर देता था। जिसके बाद वर्जिल उन पेंटिंग्स को लेकर एक सीक्रेट रूम में जाते थे और वहाँ उन पेंटिंग्स को लगा देते थे और वो अपना मन बहलाने के लिए इन पेंटिंग्स को देखते थे। हम देखते हैं वर्जिल अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारते आए हैं, इसलिए उन्हें इन पेंटिंग्स के साथ अच्छा लगता है और वो अपने अकेलेपन को इन पेंटिंग्स के साथ बांटते हैं। वर्जिल के पास पैसे तो बहुत थे, लेकिन उनके अकेलेपन को दूर करने वाला यहाँ कोई नहीं था। लेकिन एक दिन वर्जिल की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी और ये उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। और यहाँ से इस मूवी की मेन कहानी शुरू होती है। एक दिन जब वर्जिल अपने ऑफिस में बैठे होते हैं तब उन्हें एक लड़की का कॉल आता है और वो वर्जिल से रिक्वेस्ट करती है कि वर्जिल एक बार उसके घर जाए, क्योंकि उसके घर में बहुत सारी एंटीक चीजें पड़ी हुई हैं। जब वर्जिल क्लियर की बात सुनते हैं तब शुरू में वो उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन क्लियर बार बार इनसे रिक्वेस्ट करती है और इसलिए वो उसके घर जाने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद वर्जिल क्लियर के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। जब वो क्लियर के घर में पहुंचते हैं तब वो देखते हैं क्लियर का घर एक बहुत बड़ा मैंशन है और उसका गेट लॉक है और वर्जिल को यहाँ रिसीव करने के लिए कोई नहीं है, जिससे वर्जिल को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से लौट जाते हैं। अगले दिन वर्जिल को फिर से क्लियर का कॉल आता है। क्लियर वर्जिल से माफी मांगती है, लेकिन वर्जिल टाइम के बहुत पक्के होते हैं और वो क्लियर को डांटते हैं और वो कहते हैं उन्हें ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो कि अपनी बातों से मुकर जाते हैं। वर्जिल के डांटने पर क्लियर रोने लगती है और वो कहती है वो इसलिए नहीं आई क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। क्लियर की इस बात को सुनकर वर्जिल शांत हो जाते हैं और उसे एक और मौका देने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद वो वापस क्लियर के मेंशन में जाते हैं, लेकिन इस बार भी क्लियर उनसे मिलने के लिए नहीं आती है और वो खुद के बदले अपने केयर टेकर को भेजती है और उसके केयर टेकर का नाम फ्रेड है। वो केयर टेकर वर्जिल को रिसीव करता है। क्लियर के नहीं आने पर वर्जिल को फिर से बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो क्लियर के साथ काम करने के लिए मान जाते हैं। वो यहाँ आकर देखते हैं यहाँ एक बहुत पुराना मशीन का टुकड़ा रखा है। वर्जिल उस टुकड़े को बिना किसी को बताए वहां से उठा लेते हैं और वो उसे अपने मैकेनिक रॉबर्ट के पास लेकर आते हैं, जहाँ रॉबर्ट उस टुकड़े को देखकर वर्जिल से ये कहता है वो फिलहाल इस टुकड़े के बारे में कुछ नहीं कह सकता है, लेकिन रॉबर्ट ये भी कहता है अगर वो बाकी टुकड़ों को भी ऐसे ही ले आएंगे तो वो इन सबको जोड़कर एक मशीन बना सकता है। रॉबर्ट की बात सुनने के बाद वर्जिल क्लियर के मेंशन में जाने लगते हैं ताकि वो उस मशीन के बाकी पार्ट्स को भी ला सके। वर्जिल को यहाँ एक बात बहुत परेशान कर रही थी और वो बार बार ये सोच रहे थे कि जिस इंसान से वो डील कर रहे हैं अभी तक उन्होंने उसका चेहरा भी नहीं देखा है। एक दिन जब वर्जिल मेंशन में सामान को चेक कर रहे होते हैं तभी उन्हें क्लियर का कॉल आता है। उन्हें फोन से आती आवाजों से ये पता चल जाता है कि क्लियर यहीं कहीं है और क्लियर इसी मेंशन में अभी मौजूद है। इसके बाद वो उस आवाज का पीछा करने लगते हैं और वो उस सीक्रेट डोर तक पहुंच जाते हैं जिसके पीछे क्लियर होती है। ये सब छुपाने के लिए वर्जिल क्लियर पर गुस्सा करते हैं। वर्जिल की बातों को सुनकर क्लियर भी दरवाजे के पीछे से चिल्लाने लगती है। वर्जिल को अब उसकी सच्चाई पता चल चुकी थी। तभी क्लियर वर्जिल से कहती है उसे अब वर्जिल के साथ कोई भी डील नहीं करनी है। क्लियर की इन बातों को सुनकर वर्जिल भी बहुत नाराज हो जाते हैं और वो वहां से वापस आ जाते हैं। लेकिन थोड़े समय बाद वर्जिल को अब क्लियर की मिस्ट्री परेशान करने लगती है और वो ये जानने के लिए परेशान हो जाते हैं कि आखिर दरवाजे के पीछे कौन थी। इसके लिए वो क्लियर के केयर टेकर फ्रेड को कुछ पैसे देते हैं, लेकिन फ्रेड उनसे कहता है वो इनकी कोई भी मदद नहीं कर सकता है क्योंकि उसने अभी तक खुद क्लियर को सामने से नहीं देखा है। फ्रेड की बात सुनकर वर्जिल क्लियर के बारे में और भी क्यूरियस हो जाता है, जिसके बाद वो हर रोज एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो रेस्टोरेंट उसी मेंशन के सामने था। वो हर रोज यहाँ से चाय ऑर्डर करते हैं, लेकिन वो बिना चाय पिए इस मेंशन की तरफ देखते रहते हैं। इसी दौरान वर्जिल की नजर एक लड़की पर पड़ती है और वो लड़की फिजिकली डिसेबल थी और वो हर वक्त कुछ नंबर्स बोलते रहती है और वो पूरे टाइम मेंशन को देखते रहती है। यहीं पर वर्जिल को फिर से क्लियर का कॉल आता है। क्लियर उन्हें मिलने के लिए बुलाती है। जब वर्जिल वहां जाते हैं तब क्लियर उन्हें अपने डोर के सामने बैठने के लिए कहती है और उन्हें ये बताती है कि उसे एक फोबिया है जिसे वो जब भी इंसानों के सामने या उनके करीब जाती है तो वो पैनिक करने लगती है।
और वो डर कर बेहोश हो जाती है। क्लियर की बात सुनकर वर्जिल उससे कहते हैं वो उसे समझ सकते हैं, क्योंकि वर्जिल की आदत भी कुछ इसी तरह है। वर्जिल की एक आदत ये थी कि वो बिना ग्लव्स के बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि उन्हें हर चीज में गंदगी दिखती है। क्लियर से बात करने के बाद अब वर्जिल क्लियर को जानने के लिए और भी क्यूरियस हो जाते हैं, जिसके बाद वर्जिल रॉबर्ट के पास जाते हैं और उससे वो एक एडवाइस मांगते हैं कि किस तरह लड़कियों को बेहतर से समझा जाए। लेकिन वर्जिल शर्म की वजह से रॉबर्ट को ये नहीं बताते हैं कि वो अपने लिए ये सब पूछ रहे हैं। लेकिन बाद में रॉबर्ट ये खुद समझ जाता है कि वर्जिल अपने बारे में ही बात कर रहे हैं। इसके बाद वर्जिल रॉबर्ट से सारी बातें शेयर करने लगते हैं। इसके बाद वो क्लियर के करीब आने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। ऐसा करते हुए वर्जिल को काफी दिन बीत जाते हैं। अब वर्जिल से रहा नहीं जाता है और वो क्लियर का असली चेहरा देखने का डिसाइड करते हैं, जिसके लिए वो जब क्लियर से बात करने के लिए जाते हैं तब वो वहां से जाने के लिए दरवाजा बंद करने का दिखावा करते हैं और वो एक स्टेचू के पीछे छुप जाते हैं। जिसके बाद क्लियर को जब ये लगता है कि वर्जिल वहां से जा चुके हैं तब वो अपने रूम से बाहर आती है। वर्जिल जब क्लियर को देखते हैं तो बस उसे देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि क्लियर बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। क्लियर को देखने के बाद अब वर्जिल और भी ज्यादा उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसी तरह वो मेंशन में जाते हैं और दरवाजे के पीछे बैठकर क्लियर से बात करने लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद अब वर्जिल को फिर से क्लियर को देखने का मन करता है, जिसके लिए वो फिर से वैसा ही करते हैं और वो फिर से स्टैचू के पीछे जाकर छुप जाते हैं। वर्जिल क्लियर को देख रहे होते हैं और वो उसे देखने में इतना खो जाते हैं कि उनसे एक गलती हो जाती है और उनका फोन उनके हाथों से गिर जाता है, जिससे क्लियर डर कर अपने रूम में भाग जाती है और खुद को लॉक कर लेती है। जिसके बाद वर्जिल भी वहां से जल्दी से भाग जाते हैं। तभी उन्हें क्लियर का कॉल आता है और क्लियर उन्हें जल्दी से अपने पास आने के लिए कहती है, क्योंकि क्लियर को डर लग रहा होता है कि उसके घर में कोई चोर घुस आया है। क्लियर को यह पता नहीं होता है कि वर्जिल ही उसे छुपकर देख रहे थे। क्लियर के कॉल करने के बाद वर्जिल दौड़कर क्लियर के पास जाते हैं और वो कहते हैं यहाँ कोई चोर नहीं था, जबकि स्टैचू के पीछे वही छुपे हुए थे। जिसके बाद क्लियर वर्जिल से गुस्सा हो जाती है और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही वर्जिल वहां से जाने लगते हैं, क्लियर पहली बार अपने रूम से बाहर आती है और वो वर्जिल के सामने आती है और उन्हें यहाँ से जाने से रोक लेती है। और इसके बाद अब ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। जिसके बाद वर्जिल क्लियर के लिए महंगे गिफ्ट लेकर जाते हैं और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। वर्जिल के इन हरकतों से क्लियर को एक गलतफहमी हो जाती है और वो ऐसा सोचती है कि वर्जिल उसे इस मेंशन से बाहर ले जाना चाहते हैं। जिसके बाद क्लियर बिना किसी को बताए वहां से गायब हो जाती है। जब वर्जिल मेंशन आते हैं तब वो क्लियर को गायब देखते हैं और वो घबरा जाते हैं। वो इस मेंशन में क्लियर को हर तरफ ढूंढने लगते हैं। वर्जिल अब क्लियर को ढूंढने में इतना खो जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि उनकी एक और लाइफ है। तभी वर्जिल को उनके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो उन्हें बताता है आज उन्हें एक इम्पोर्टेंट ऑक्शन में शामिल होना है और उन्हें इस ऑक्शन को किसी भी हाल में अटेंड करना था, वरना सारे खरीदार नाराज हो जाएंगे। इसके बाद वो जल्दी से ऑक्शन में पहुंच जाते हैं, लेकिन वर्जिल का ध्यान कहीं और होता है और वो इस ऑक्शन में कुछ भी ठीक तरह से नहीं बोल पाते हैं, जिससे सभी लोग हंसने लगते हैं और वर्जिल का यहाँ पर मजाक बन जाता है। अब वर्जिल क्लियर में इतना खो चुके होते हैं कि उन्हें अब इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें हर वक्त बस क्लियर की फिक्र हो रही होती है। तभी उन्हें याद आता है कि क्लियर ने उन्हें बातों बातों में मेंशन के एक और सीक्रेट रूम के बारे में बताया था। जिसके बाद वो फ्रेड के साथ उसी मेंशन के सीक्रेट रूम में जाते हैं। वर्जिल को वो सीक्रेट रूम मिल जाती है और उनका अंदाजा बिल्कुल सही होता है। क्लियर उन्हें इसी रूम में मिल जाती है। क्लियर बहुत डरी हुई होती है। इसके बाद वर्जिल क्लियर से बात करते हैं और वो उसे ऊपर लेकर जाते हैं। अब वर्जिल और क्लियर दोनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। एक दिन बारिश में वर्जिल मेंशन में जा रहे होते हैं, तभी उन पर कुछ लोकल गुंडे अटैक कर देते हैं। ये लोग वर्जिल के पैसे छीनना चाहते थे और इसके लिए वो वर्जिल को बहुत मारते हैं। पैसे लेकर वो जख्मी हालत में वर्जिल को यहीं छोड़कर भाग जाते हैं। ये सब कुछ वो रेस्टोरेंट वाली लड़की भी देख रही होती है। इसके बाद वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है। वर्जिल भी होश में आने के बाद क्लियर को कॉल करते हैं। जिसके बाद क्लियर वर्जिल को देखती है कि वो जख्मी हालत में बीच सड़क पर पड़े हुए हैं। इसके बाद क्लियर पहली बार मेंशन से निकलकर बाहर आती है और वर्जिल को बचाने के लिए वो उनके साथ हॉस्पिटल जाती है। धीरे धीरे क्लियर का डर अब खत्म होने लगता है और वो अब लोगों के सामने आने में नहीं डरती है। जिसके बाद क्लियर वर्जिल के साथ डिनर में जाती है। यहाँ पर रॉबर्ट और उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है और ये चारों खुशी खुशी डिनर कर रहे होते हैं। यहीं पर वर्जिल ये अनाउंस करते हैं कि वो अब अपने काम से रिटायरमेंट लेने वाले हैं, ताकि वो क्लियर के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन इससे पहले वो अपनी जिंदगी के आखिरी ऑक्शन करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। वर्जिल की बात सुनकर सभी उनके लिए बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वर्जिल यहाँ से जाने से पहले क्लियर को अपनी सीक्रेट रूम में लेकर जाते हैं और उसे अपनी कलेक्ट की हुई सारी पेंटिंग्स दिखाते हैं।
और उसे अपने आज तक अकेले होने की वजह बताते हैं। और वो वजह ये होती है कि उन्हें आज तक क्लियर से पहले उन पेंटिंग्स से सुंदर लड़की नहीं मिली थी और उन्होंने इसी इंतजार में अपनी सारी जिंदगी गुजार दी। और उनकी ये सोच थी कि वो तभी किसी लड़की को अपनाएंगे जब उन्हें इन पेंटिंग्स से भी सुंदर लड़की मिल जाएगी। इसके बाद वर्जिल खुशी खुशी अपने आखिरी ऑक्शन में जाते हैं और वो इज्जत के साथ अपने काम से रिटायरमेंट लेते हैं। लेकिन जब वो अपने घर वापस लौटते हैं तब उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो देखते हैं कि क्लियर वहां से गायब है और उसके साथ साथ उनकी पेंटिंग्स भी गायब है। और वहां पर उन्हें एक खिलौना मिलता है जिसके टुकड़े वर्जिल हर बार क्लियर के मेंशन से इकट्ठा करते आए थे, जिससे उन्हें पता चलता है इस चोरी में रॉबर्ट का भी हाथ है। इसके बाद वो थोड़ी और छानबीन करते हैं तब उन्हें यह पता चलता है कि इस चोरी में उनका दोस्त बिली भी शामिल है। इसके बाद उन्हें सारा मामला समझ में आता है कि उनकी पेंटिंग्स की चोरी कोई आम चोरी नहीं है। बिली और रॉबर्ट ने मिलकर सालों से इस चोरी की प्लानिंग की थी क्योंकि उन पेंटिंग्स की कीमत करोड़ों में थी। इस चोरी की एक और बड़ी वजह यह थी कि उन्होंने एक बार बिली का मजाक उड़ाया था। उन्होंने बिली से यह कहा था कोई भी हाथ में ब्रश उठाकर पेंटर नहीं बन सकता है, जिससे बिली को बहुत बुरा लगा था और इस बात से वो बहुत गुस्सा था क्योंकि बिली एक पेंटर था। लेकिन वर्जिल ने उसकी पेंटिंग्स की कभी कदर नहीं की। वर्जिल को यह जानकर और भी सदमा लगता है कि असली क्लियर वो लड़की नहीं थी जिससे वो प्यार करते थे, बल्कि असली क्लियर वो रेस्टोरेंट वाली लड़की थी जो कि फिजिकल डिसेबल होती है, जो कि हर वक्त उस मेंशन को घूरा करती थी क्योंकि वो मेंशन उसी का था जिसे बिली और रॉबर्ट ने कुछ वक्त के लिए उधार मांगा था। और अपनी लाई हुई लड़की को क्लियर बनाकर उन्होंने वर्जिल से इंट्रोड्यूस कराया था ताकि डॉक्यूमेंट्स देखते वक्त वर्जिल को कोई भी शक ना हो। वर्जिल इस चोरी के सदमे के कारण बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन जब वो ठीक होते हैं तब वो अपने प्यार को आजमाने के लिए उस जगह पर जाते हैं जिसके बारे में क्लियर ने उनसे बातें की थी। और क्लियर ने उनसे ये कहा था चाहे उनके बीच कुछ भी हो जाए वो वर्जिल से प्यार करना नहीं छोड़ेगी। लेकिन वर्जिल का भरोसा टूट जाता है क्योंकि वर्जिल उस जगह पर पहुंचकर क्लियर का इंतजार करते हैं, लेकिन क्लियर वहां नहीं आती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।